टाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और अपने जज्बे और अपनी हिम्मत से अगर कोई महिला कुछ कर जाए तो यकीनन बहुत बड़ी बात होती है। वो वकील हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जो सालों से बरेली की बदकिस्मती है किसी ने नहीं किया। पैनी नज़र सिर्फ नाम की नहीं बल्कि पैनी नज़र क्या उन्होंने काम करके भी दिखाया है। हमारे साथ वकील भी मौजूद हैं, सुनीता गंगवार जी मौजूद हैं हमारे साथ। इन्होंने एक बड़ी बात यह है कि रिठौरा के पास एक पुलिया जो सालों से इस हालात में पड़ी थी, हज़ारों वहाँ एक्सीडेंट हुए वाला है, और अप्रैल के महीने में वो पुलिया बन जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमारे लिए भी फख्र की बात है, नवाबगंज की रहने वाली हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम और आप एक बात में तो एक ही पेशे से जुड़े हुए, क्योंकि आपका भी जुबान का खेल है, हमारा भी वकालत से आपका ताल्लुक़ है और हमारा पत्रकारिता से। ये जो पहल आपने करी जिससे वो पुलिया बन पाई, कहाँ से वो ख्याल जहन में आया? वैसे तो मैं सामाजिक कार्य करते हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उस रोड से डेली मैं गुजरती थी, और डेली जो है मेरा हॉस्पिटल भी उसी रोड पे है, नवाबगंज में सुनीता हॉस्पिटल, और मैं खुद 3-3, 4-4 घंटे उसमें जाम में फंसती थी। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यहाँ कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। इतने जनप्रतिनिधि हैं और इतने सांसद जी यहाँ के 40 साल से सांसद बने बैठे हैं कि उनको ये समस्या नहीं दिखाई देती है, केवल वोटों का गणित दिखाई देता है। उस दिन मैंने ठान लिया कि कोई नहीं उठाएगा, मैं ज़रूर इस आवाज़ को उठाऊंगी और मैं इसका जो है जिला प्रशासन से मैं बात करूंगी। तो उसके लिए मैंने 2 महीने पहले से ही मेरा काम चल रहा था। मैंने एक हस्ताक्षर अभियान उस रोड पे 3 जगह लगाया था। सबसे पहला मैंने उसी पुलिया के पास लगाया था, उसके बाद दूसरा मैंने लभेड़ा के पास लगाया था, और तीसरा नवाबगंज में। उसके बाद उनको जो है 56 पेज का ज्ञापन, उनको डीएम साहब को प्रथम ज्ञापन सौंपा था, और उसके बाद मैंने कहा था कि इस पर संज्ञान लीजिए जिला प्रशासन जी, और इस पुलिया को जल्द ही चौड़ा करवाइए। उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने सेकंड ज्ञापन दिया 15 दिसंबर को, उस पर भी कोई कार्यवाही मुझे होती नहीं दिखाई दी। फिर मैंने तीसरा रिमाइंडर उनको 28 दिसंबर को दिया। उसमें मैंने कह दिया कि आपको 14 जनवरी तक का समय दिया जाता है, यदि आप कार्य नहीं आरंभ कराते हैं तो संस्था 15 जनवरी से धरने पर बैठ जाएगी। वो दिन भी आ गया 15 तारीख, लेकिन कार्य का कोई आश्वासन लिखित हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो 15 जनवरी से संस्था धरने पर बैठ गई, और हम लोग बराबर धरने पर बैठे रहे। रात और दिन का अनिश्चितकालीन धरना था, उसमें कोई मियाद नहीं निश्चित थी कि हम इतने दिन धरने पर बैठेंगे। हमने जिद थी जब तक काम नहीं होगा तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, और लिखित आश्वासन पर ही उठेंगे, मौखिक आश्वासन पर नहीं उठेंगे। 10 दिन हो गए और कोई भी जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं आया, लेकिन मुझे क्षेत्र के लोगों का बराबर सहयोग मिलता रहा, विपक्षी पार्टियों का भी सहयोग मिला, और वहाँ आने जाने वाले जितने भी यात्रीगण थे और राहगीर थे उनका भी बराबर सहयोग मिलता रहा। और सोशल मीडिया के उससे मेरी आवाज़ पूरी जनपद बरेली की जनता तक पहुँचती रही। तो उसके बाद जो है 10वें दिन मैंने LIU को सूचित किया कि यदि इस पुलिया का चौड़ीकरण का लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो पैनी नज़र की अध्यक्ष यानी कि मैं सुनीता गंगवार रोड के बीचों बीच बैठ जाऊंगी। उसके बाद देख ले जिला प्रशासन को जो करना है, अपनी पूरी फोर्स लगा ले। जब तक जिला प्रशासन मुझे लिखित नहीं देगा तब तक मैं इस रोड से नहीं उठूंगी। उसके बाद जिला प्रशासन को थोड़ी तकलीफ हुई इस बात से, और मैं अपने बात पे पूरी अडिग थी। वो बराबर इससे संपर्क में बने रहे LIU वाले, लेकिन उसके बाद NHA ने कॉल करके बुलाया और मेरा प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया और पत्रकार बंधु गए। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे लिखित पत्र द्वारा आश्वासन दिया कि अप्रैल माह में यह कार्य भी शुरू होगा, और प्राथमिकता पर सबसे पहले वो कलापुर की पुलिया बनेगी, और उसके बाद वो आगे रोड को भी चौड़ा करते हुए सारी पुलियाओं को ठीक करेंगे। ये उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। ये बात मैं इसीलिए जनता को बताने के लिए आई हूँ, और मैं जनता को बता रही हूँ। जी, आखिरी सवाल है मैम, इस रोड पर हम खड़े हैं और आप भी आए। 3 साल पहले जब योगी सरकार सत्ता में आई तो उनको मुख्यमंत्री जी ने तमाम के हर गड्ढे को अब सड़क कर दिया है। 3 साल से ज़्यादा का वक्त लगभग गुजरने को है, और बल्कि हम 4 साल कहेंगे तो मार्च आ गई। अभी आपने रोड पूरा हाल देखा, टांडा रोड है, बड़ी दूर तक ये रोड जोड़ता है और एक से दूसरे तहसील को भी जोड़ देता है आगे जाके आते हैं। इस रोड के लिए आगे क्या
इस रोड के लिए मैं पहले ही आंदोलन कर चुकी हूँ और यहाँ पर मेरे ये भाई बताएंगे कि मैंने इस समय ये हस्ताक्षर अभियान चलाया था जिस समय ये बरसात का मौसम था, बेहद कीचड़ थी और इस रोड को मैं पिछले 5 साल से देख रही हूँ और इसकी जानकारी भी निकाली। सन 85 से ये रोड नहीं पड़ा है, तो इस पर मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हस्ताक्षर किया था और मुझे सहयोग किया था। हस्ताक्षर अभियान के साथ ही मैंने उनको डीएम साहब, एसडीएम साहब को, नवाबगंज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद उस ज्ञापन पर मुझे जब कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी तो मैंने दोबारा भी ज्ञापन सौंपा और उसके बाद मैंने जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा, डीएम साहब को। तो उसके बाद पीडब्ल्यूडी से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ कि आपका जो ये ज्ञापन है और आपकी मांग है पीडब्ल्यूडी को हम सौंप रहे हैं, पीडब्ल्यूडी उस पर कार्रवाई करेगा। फिर लगातार मेरा पीडब्ल्यूडी से संपर्क रहा है। पीडब्ल्यूडी ने मुझे हमें आश्वासन दिया कि ये रोड हमने एस्टीमेट बना के आपको वहाँ पर पहुँचा दिया है शासन को, और इन 11 दिनों में मैं पीडब्ल्यूडी से संपर्क नहीं कर पाई हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये स्वीकृत होकर भी आ चुका है। उन्होंने कहा था फरवरी या मार्च से इस पर काम लग जाएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थी एडवोकेट सुनीता गंगवार जी, और मैं इनके लिए ये शेर के साथ बात खत्म करूँगा कि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। और एक ऐसे ही हुनरमंद जो शख्स हैं, नवाबगंज में इनका जन्म हुआ, वकालत की पढ़ाई की और यकीनन एक ऐसी बरेली की समस्या को हल कर रही हैं और जल्दी होने वाली अप्रैल में और बाकी और भी नवाबगंज की समस्याओं को हल करने पर नज़र है, क्योंकि उनकी संस्था का नाम ही पहली नज़र है, हर चीज़ पर नज़र है उनकी। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़।